afternoon. We are here to discuss the social topic on good touch and bad touch. हमारे बच्चों को सेफ रखने के लिए आज हमने स्कूल में ये गुड टच और बैड टच का लाइव सेशन रखा हुआ है हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए। जैसे ही हम लोग ये चीज़ों को बच्चों को बता रहे हैं, ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है, हम बच्चों को डराना नहीं चाहते हैं। आप लोग भी घर में बात करते होंगे तो जिस तरीके से आप लोग बोलते हो कि नहीं आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, हम बच्चों को बाहर भेजना या ज़्यादा देर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये सारी लाइन्स बच्चों को डरा सकती है, बच्चों में फियर पैदा कर सकता है। क्यों ना हम पॉजिटिव तरीके से उनको एजुकेट करें, उनको समझाएं और उनको खुद डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो खुद का डिसीजन खुद लेने पर वो खुद डिसीजन लेने पर काबिल नहीं होते, वो नहीं पता कर सकते कि ये चीज़ें सही है या गलत है। अगर हम उनको सही चीज़ें सिखाएंगे, अगर उनको सही चीज़ें बताएंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो वो लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। नाउ इन दिस मीटिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स, दैट इज गुड टच, बैड टच। इसका इंट्रोडक्शन टीचर आपको देंगे। आपका हमारा मोटिव है हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना, हमारा मोटिव है बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना, उनको डराना या उनको कोई, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, वो पूरे इन्वायरमेंट में फ्रीली घूम सके, पढ़ाई कर सके और खेल सके। आप सेकेंड पॉइंट हमारा है सेफ सर्कल। हम बच्चों को आज बताएंगे उनके सेफ सर्कल के बारे में, हम बच्चों को बताएंगे, हम पेरेंट्स की पेरेंटिंग टिप्स देंगे, हम कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए भी देंगे जो पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है फॉलो करना। हम बच्चों को नो टच जोन या डेंजर जोन के बारे में बताएंगे, हम उनको नो शेयर सेफ के बारे में बताएंगे, हम उनको कुछ चीज़ें, कुछ लोगो देंगे और हम उनको कुछ टिप्स और देंगे जिससे वो खुद डिसीजन ले सकें वेदर दिस थिंग्स आर राइट और रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड टच एंड बैड टच। व्हाट इज गुड टच? गुड टच क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गुड टच क्या है। गुड टच वो है, गुड टच इज द टच विच यू फील लव वार्म एंड नाइस। जो टच से हमको प्यार महसूस होता है, हमको अच्छा फील होता है, हम उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, हम उस चीज़ में प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं, वो है गुड टच। व्हाट इज बैड टच? अब बैड टच क्या है? बैड टच वो है जो टच से हमको शाय फीलिंग हो, वियर्ड फीलिंग हो, ऑकवर्ड फीलिंग हो और हम अनकंफर्टेबल नहीं रहे और हमको फियर भी लगे, डर भी लगे, हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है वो। दैट इज़ द बैड टच। बैड टच इज समथिंग विच यू फील लाइक you are feeling shy, you are feeling uncomfortable, you are feeling weird. That feeling is called bad touch. Now I am going to tell you what is good touch. Good touch में कौन कौन से टच आते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल है हमारी मम्मी जब हमको प्यार करती है, जब हमारी मम्मी प्यार करती है, हमको हक करती है, तो वो कैसे करती है? ऐसे करती है या फिर वो हमको किस करती है। ओके, ये प्यार भरा होता है ना, मम्मी का सबको हक बहुत पसंद होता है और मम्मी के पास हम कुछ भी होता है, हम खुश होते हैं तो मम्मी के पास भागते हैं, तब हम हक करते हैं, हम सैड होते हैं तब हम मम्मी के पास भागते हैं, तब हम मम्मी को किस करते हैं, हम बीमार होते हैं तो मम्मी हमको किस करते हैं, मम्मी बीमार होते हैं तो हम किस करते हैं। वैसे ही जब हमारे फादर्स जो जॉब पर होते हैं, राइट, जो जॉब पर होते हैं और काफ़ी टाइम के बाद हमको मिलते हैं या फिर शाम में आने के वक्त हमारी चॉकलेट्स लेकर आते हैं या टॉयज़ लेकर आते हैं, तो हम भाग कर हम कैसे मिलते हैं और कैसे प्यार करते हैं हम फादर के साथ, ऐसे प्यार करते हैं। ये हुआ हमारा गुड टच। इसके साथ ही कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आपके सिबलिंग्स या आपके बड़े भाई या आपके छोटे भाई या आपके भाई बहन, वो लोग भी आपके साथ ऐसा टच कर सकते हैं, ये गुड टच में आता है। या कभी कभी आपके क्लोज फ्रेंड्स भी आपको ऐसा टच कर सकते हैं, वो आपके गुड टच में आता है। नाउ अबाउट द टीचर्स भी क्या है, गुड टच करते हैं आपको जब आप कोई चीज़ करते हो और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन बेटा, यू हैव डन वेरी गुड जॉब, या आपने ये चीज़ें की, बहुत अच्छा किया, या आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गुड टच में आ गया। जो टीचर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं ये भी गुड टच में आ गया। कभी कभी डॉक्टर्स भी आपको टच करते हैं इन अ गुड वे, वो भी गुड टच में आता है, बट इन योर प्रेजेंस, वो आपको फरीदा में आगे और बताएंगे, बट वो भी एक गुड टच में है और कैसे टच करना है डॉक्टर्स को भी वो टीचर आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ द सेफ सर्कल।
सेफ सर्कल हमारा क्या है? सेफ सर्कल में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, कभी कभी डॉक्टर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स, एडल्ट सिबलिंग्स, बड़े जो हमसे बड़े जो हमारे भाई बहन कजिन्स हैं, जिनसे हम हमारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिनको हम हमारे जो सीक्रेट्स है वो भी बताते हैं, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। ये है हमारा सेफ सर्कल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स, और बच्चों के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम हमारे पैसों को सेव करने के लिए हमारे बैंक में उसको सेव करते हैं और उसके बाद एक पासवर्ड बनाते हैं। हम ATM में हमारे पैसे सेव करते हैं और हम उसको पासवर्ड बनाते हैं, अंडरस्टूड? वैसे ही हमको जैसे हमारे फ़ोन में पासवर्ड होता है, टीचर आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमारे पैसों को सेव करने के लिए, हमारी कीमती चीज़ होती है पैसे, उसको सेव करने के लिए हमारे बैंक में एक पासवर्ड होता है। हमारे पेरेंट्स के पास जो पैसे हैं वो लोग बैंक में रखते हैं और ATM कार्ड में पासवर्ड होता है। फिर हमारे फ़ोन में जो डेटा होता है, हमारे फ़ोन में जो फ़ोटोज़ वगैरह होता है, उसको सेव करने के लिए सब लोग पासवर्ड रखते हैं, राइट? एम आई राइट? वैसे ही जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी है हमारे बच्चे, हमारे लिए कितने वैल्यूबल है, वो सब पैसों से ज़्यादा, हर चीज़ों से ज़्यादा हमारे लिए हमारे बच्चे वैल्यूबल होते हैं। उन बच्चों को सेव करने के लिए क्यों ना हम भी उनको सेव करने के लिए पासवर्ड बनाएं जो सिर्फ हमारे बच्चों को पता हो और हमको पता हो। कभी कोई स्ट्रेंजर उनको टॉफ़ी देकर, उनको चॉकलेट्स देकर, उनको टॉयज़ देकर, या फिर उनको अपने साथ जाने के लिए वो झूठ बोल रहा है कि मुझे आपकी मम्मी ने भेजा है, मुझे आपके पापा ने भेजा है, तो बच्चे वो पासवर्ड वहाँ पर यूज़ करके अपनी सेफ्टी खुद कर लें। ये है, हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे इस चीज़ से और सेफ भी रहेंगे। द थिंग विच आई एम सेइंग, ये दोनों का काम है कि पेरेंट उनको सिर्फ पासवर्ड बना के छोड़ ना दें, अगर पासवर्ड बना रहे तो उनको यूज़ करना भी सिखाए। क्या बेटा, अगर हम किसी को भेजेंगे आपके पास टॉयज़ लेकर, क्लोथ्स लेकर, कपड़े लेकर, फ़ोन लेकर, कोई भी कितना भी महंगा गिफ्ट लेकर, तो हम उसको पासवर्ड बताएंगे। उनको ज़रूरी बातें बताइए कि किसी को कि हमको गिफ्ट देने के लिए, आपको गिफ्ट देने के लिए हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो हम घर पे भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन समवन सेज यू टू डू समथिंग, कोई इंसान कोई बच्चे को कुछ करने बोल रहा है कि आप बेटा ये काम कर दो, या हम दोनों आज कुछ गेम खेलते हैं, बट ये गेम के बारे में, ये चीज़ के बारे में, ये टॉयज़ के बारे में, ये टास्क के बारे में, ये चीज़ों के बारे में आपको अपनी मम्मी को नहीं बताना है, आपके डैडी को नहीं बताना है, आपके भाइयों बहनों सिस्टर्स डॉक्टर्स किसी को नहीं बताना है, टीचर्स को नहीं बताना है। तो बच्चों को समझ जाना चाहिए कि ये डेंजर है, ये सिग्नल है कि वो इंसान आपको सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाने वाला है, ये सिग्नल है वो इंसान आपको सबसे ज़्यादा हार्म करने वाला है, वो डेंजर है, ये डेंजरस है। आपको ऐसी चीज़ें सबसे पहले आपको शेयर करनी है, सबसे पहले अपने सेफ सर्कल में जाके आपको शेयर करनी है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही नाजुक क्रिटिकल पॉइंट है, बच्चों को समझाइए। अगर हमसे कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है तो आप वहाँ पर बच्चों को इस चीज़ को और अच्छे से समझाइए, अपने पॉइंट्स लगाइए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नो टच जोन। आपको फरीदा मिस बताएंगे कि नो टच जोन क्या है या डेंजर जोन क्या है। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ओके? Good afternoon parents, good afternoon children. Today I am going to talk about the no touch zone. No touch zone which is not safe for us, for all the children. Now children, when you go out anywhere, you are alone. Now I will teach you what are the no touch zone where you have not to allow, जो आपको किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना है. Okay? Now this is our cheek. These are our cheeks. Now when someone touches a cheek, why they touch a cheek? Because when we do something, when we are good in front of someone, they touch your cheek. Isn't it? When you are tempered, they touch your cheek. But these cheeks are not touched by any unknown person. You have not to allow. आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को ये cheeks को हाथ लगाने देना नहीं है.
अगर वो ऐसा करता है तो वो अनसेफ है. You have not to allow anybody to touch your cheeks. Next is the lips. Now the lips come under the private part of the body, which is under the no touch zone. Now lips, you will also not allow any unknown person to touch your lips. Means lips are touched only by whom? By your parents. When your mummy, your daddy is happy with you, जब आपके parents आपसे खुश है तो वो लोग आपको किस करते हैं. बट ये कोई और अगर करता है तो ये अनसेफ है. ये अगर कोई जो अनजान व्यक्ति है वो अगर करता है तो वो आपके लिए अनसेफ है. वो अगर आपको बार बार किस करता है, वो कंटिन्यूसली करता रहेगा, आज एक बार, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे. इसका मतलब ये है कि वो कुछ तो भी उसमें गड़बड़ है, वो कुछ रॉन्ग कर रहा है अपने साथ में. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द chest. The chest also comes under the no touch zone. Chest is also one of the most important part of the body. Now you must not allow anybody, any unknown person to touch your body, touch your chest. When your mother gives you a bath, she is allowed to touch. Okay, when your parents are doing some work with you, they are bathing you, they are allowed to touch the body. But if any unknown person, कोई अनजान इंसान जो है वो अगर आपको बार बार टच कर रहा है, वो कैसे टच करेगा? जैसे आपके कपड़े उठा के आपके चेस्ट को हाथ लगाता है. हाँ, ये प्राइवेट पार्ट है तो हमको इसको टच करने नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट पार्ट है. जब आप लोग पेरेंट्स से दूर हो या स्कूल जा रहे हो या कहीं भी, जब आपके साथ में आपके पेरेंट्स नहीं है, तो ये हरकत जो है वो कोई भी उस वक्त कर सकता है. आपके ड्रेस लिफ्ट करके वो आपको हाथ लगा सकता है, लेकिन ये आपके हाथ में है जो आपको उनको करने देना नहीं है. उनको पुश कर दो, उनको दूर हटा दो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी is which comes under the no touch zone is the mid part of the legs. Legs के between जो parts है वो हमारे no touch zone में आता है. That is the one of the most important part of the body. यहाँ पर भी आपको किसी को भी टच करने देना नहीं है. कोई भी ये कर सकता है. आप वही हरकत जो आपका ड्रेस उठा के या पैंट्स नीचे करके ऐसे कुछ भी कर सकता है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ये अनसेफ है. ओके, इसके बाद जो है अपने पेट का हिस्सा है जो बटक्स है, वो उसमें भी आपको किसी को पीछे हाथ लगाने नहीं देना है. ये कैसे कोई कर सकता है? जैसे आपको कोई गोद में बिठा रहा है या आप बस में जा रहे हो, आपको सीट पे कोई लेकर बैठ रहा है या कहीं भी आप जाते हो, तो पीछे भी अगर कोई हाथ लगाता है तो वो भी आपको किसी को भी हाथ लगाने देना नहीं है, क्योंकि ये अनसेफ है अपने लिए, ये हमारे लिए डेंजर है. ये अपने साथ कुछ भी हो सकता है. तो बच्चों, आप लोग छोटे हो तो अगर ये हरकत कोई आपके साथ करता है तो आपको उसको पुश कर देना है और भागना है, जोर से चिल्लाना है. ओके, तो ये भी हो गया हमारा नो टच जोन. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है. अब पेरेंट्स जो है वो हमको नहलाने के बाद या जब हमको कुछ अच्छा फील कर रहे हैं हम, या वो लोग घर पे आए हैं कहीं बाहर से, तो वो लोग आपको हग करते हैं, किस करते हैं, तो ये जो है सेफ है, ये सेफ जोन है. ओके, उसके बाद डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो है वो भी आपको ट्रीट करते हैं, मतलब चेकअप करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के प्रेजेंस में. ये सब कैसे होता है? पेरेंट्स के प्रेजेंस में. ठीक है, डॉक्टर भी एक अनजान इंसान है, बट वो अगर हमको चेक कर रहा है तो वो हमारे पेरेंट्स के प्रेजेंस में चेक कर रहा है, जो हमारे लिए सेफ है. Okay, so children, you have to keep all these things in mind and never allow anybody to touch your private parts of the body, because it is unsafe for you, because something is going to be wrong with you. So be better, be strong, and you must be safe. Not to allow any unknown person, कोई भी अनजान इंसान, अनजान व्यक्ति को कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हाथ लगाने देना नहीं है. ये अभी से आप एक निश्चय कर लो, एक पॉइंट बना लो कि हाँ, हम किसी को भी, कोई भी अनजान इंसान है, कोई भी अपने नेबर में बोलो, कहीं भी बोलो, किसी को भी आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाने देना नहीं है. ओके, थैंक यू.
Okay students, now one more point I am going to tell you about the no touch zone is, अगर इस चीज़ का कोई फ़ोटो भी बोलता है, ये जोन का, ये ऐसा फ़ोटो जहाँ ये जो टीचर ने आपको नो टच जोन बताया, तो उसके फ़ोटोज़ भी आपको नहीं देने हैं. दैट टू इज़ अ बैड टच. आप सोचोगे कि किसी ने हमको टच तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों को तो यही लगेगा कि कोई टच तो नहीं कर रहा है, सिर्फ फ़ोटो ही तो है, शायद ही अलाउ है, बट इट इज़ ऑल्सो अ बैड टच. वो भी बैड टच में आता है. ये जो जोन है, डेंजर जोन, नो टच जोन, इसमें आपको फ़ोटोज़ भी नहीं देना है. इसमें कोई अगर फ़ोटो मांगता है, दैट इज़ टू रॉन्ग. समवन इज देयर. नाउ इफ समवन टचेस यू और ट्राई टू टचेस यू, अगर आपको ऐसा लग गया है, मालूम पड़ गया है कि ये इंसान ने मुझे बैड तरीके से, गंदे तरीके से मुझे टच कर चुका है, तो आपको क्या करना है? आपको नो शेयर सेफ का रूल यूज़ करना है. उसके बारे में फिरदौस मिस आपको एक्सप्लेन करेंगे. आप प्लीज़ ध्यान दीजिए. नो सेफ शेयर, टीचर विल टेल यू एंड एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक. ओके. हेलो, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेंस. अभी तक जो समझाया टीचर ने आपको समझ में आया? अगर ऐसी हरकत आपके साथ होती है तो आपको उसको कैसे आप उससे बचोगे, वो आपको टीचर समझाएगी. ठीक है. पेरेंट्स हमको हमेशा क्या समझाते हैं कि हमको हमेशा पोलाइट रहना है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, पलटा के जवाब नहीं देना है, ऐसे सब सिखाते हैं ना. लेकिन जब ये हालात हो गए, आप डेंजर जोन में जा रहे हो, उस वक्त वो हो गए आपके साथ, तो आपको लाउडली एक चीज़ को नो करना है, उसको पुश करना है, वहाँ से हट जाना है. आपको चुप होके सहन नहीं करना है कि मेरी मम्मी तो ऐसे सिखाती कि बड़ों को ऐसे नहीं बोलना है, वैसे नहीं बोलना है. वो सब आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है. अगर आप डेंजर जोन में आए हो, आपके साथ वो हरकत हो रही है, तो आपको उसको पुश करना है. वहाँ लाउडली चिल्लाकर आसपास किसी को सुनाई दे, ऐसे आपको रिएक्ट करना है और उसको नो करना है, नो बोलना है. ओके. उसके बाद क्या है, वहाँ से आपको क्या करना है, सेफ जगह पे चले जाना है. अब वहाँ से आप मम्मी पापा के पास चले जाओ, ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी बड़ी सिस्टर, टीचर, या जो क्राउडेड एरिया है जहाँ से आप वो सेफ हो सकते हो, उस स्ट्रेंजर से, उस अननोन पर्सन से आपको भाग के उसके पास चले जाना है. फिर क्या है, फिर है शेयर. आपको क्या करना है, अगर ये डेंजर जोन में आप आए हैं, ऐसी हरकत हुई है, तो सबसे पहले आपको शेयर करना है. घर पर मम्मी को, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हो, आपको उनसे कोई डर नहीं लगता, आप उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हो, उनके पास जाके आपको ये बताना है. और छुपाना बिल्कुल भी नहीं है. आप छुपाओगे, डरोगे, चुप होके बैठोगे, तो ये रिपीट हो सकता है. वो उसका फ़ायदा उठाएंगे जो भी है स्ट्रेंजर. अगर आप डेंजर जोन में आए हो तो हाँ, तो आपको ये शेयर करना है. आपको चुप नहीं बैठना है बिल्कुल भी. समझ में आया? नो, सेफ और शेयर, ये तीनों चीज़ें टीचर ने आपको अभी समझाई. अब पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं दूंगी. डोंट फियर चिल्ड्रंस. हम बच्चों को हमेशा डरा के रखते हैं कि कुछ ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना. तो आपको बच्चों को बिल्कुल भी डराना नहीं है. उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए. उनको ऐसे हालात में अगर वो आएंगे तो उनको कैसे उसको हैंडल करें, कुछ ऐसे आप उनको सिखाओ. उनको एकदम रिलैक्स रखो, ऐसे डरा हुआ मत रखो कि वो आपसे कोई बात शेयर भी ना कर सके. डरा के मत रखिए. कोई तो एक इंसान होना चाहिए जिससे बच्चा अपनी बात बोले, है ना. तो आपको बच्चों को बिल्कुल डराना नहीं है. उनको अच्छे से उनके साथ आप ऐसे रहिए कि वो आपको हर बात आके बोले. ठीक. एवरीडे रूटीन ऑफ चाइल्ड शेयर विद पेरेंट्स. दिन भर का जो भी रूटीन होता है, जब बच्चा सुबह में उठने के बाद वो जो एक्टिविटी पूरा दिन कर रहा है, वो सब चीज़ के बारे में मम्मी या पापा जो भी है, जिस वक्त भी है, ऑफिस से आके पापा भी बात कर सकते हैं. दिन भर तो मम्मी घर में रहती ही. उनसे शेयर करो, आज आप दिन भर क्या किए, आपने क्या किया, कौन मिला, आप किसके साथ गए थे, कोई किसी के साथ खेला था गार्डन में जाके, सारा कुछ आप उनसे पूछिए. और ऐसी हैबिट है ना, आप छोटेपन से ही, बचपन से ही लगाइए कि वो आके आपको हर बात बोले. तो ये आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है. वो हर बात शेयर करेगा. अगर वो डेंजर जोन में भी जा रहा है, कुछ हरकत हुई है, तो वो आपको आके बोलेगा, वो डरेगा नहीं बिल्कुल. तो पूरे दिन की एक्टिविटी के बारे में आपको बच्चे को ज़रूर रोज़ पूछना चाहिए. 5 मिनट 10 मिनट्स निकालिए पेरेंट्स और उनसे बात कीजिए. और फिर पेरेंट्स शुड लिसन.
उसके बाद क्या है, अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। अरे ये तो बच्चे के दिमाग का फतूर है, ये तो ऐसे ही कहीं से देख के बोल रहा है, टीवी में देख लिया होगा, कोई कार्टून में देख लिया होगा, या बच्चे खेलते खेलते बातें करते हैं तो पेरेंट्स को क्या लगता है बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो बोल रहा है तो आपका काम है उसमें आप सुनो और उसको उस पर अगर आप कुछ कर सकते हो तो करना है, ज़रूरी जो आपको लगे तो उसकी बात आपको सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। हाँ, फिर है बिहेवियर चेंजेस। अगर रोज़मर्रा की जो उसकी रूटीन है उसमें आपको चेंज लग रहा है, बच्चा एकदम गुमसुम बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या तो वो सो गया है, जो रेगुलर एक्टिविटी उसके पूरे दिन की वो प्रॉपर नहीं कर रहा है, बिहेवियर बीमार भी नहीं है लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो आप समझिए उसके साथ कुछ हुआ होगा, वो शेयर नहीं कर रहा है। तो आपको वो बात पे ध्यान रखना है, आपको पर्सनल उसके पास जाके बात कीजिए, क्या हुआ बच्चा, तो ऐसे क्यों बैठा है, आप उससे पूछ सकते हैं, उससे आपको शेयर करना है, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है वो बात। फिर सेल्फ डिफेंस। अगर बच्चा डेंजर जोन में आ रहा है तो उसको अपने आप को कैसे बचाना है वो आपको थोड़ी सी बातें आपको बच्चों को सिखानी है। उस हालात में अगर आप आओगे तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आपको वो स्ट्रेंजर को आप काट दो, या पानी होगा तो मुंह पे पानी फेंक दो, या मट्टी अगर ज़मीन में मट्टी होगी तो आग में डाल दो, या पुश करो, धक्का मारो, अपने आप को कैसे वो बचाए उस स्ट्रेंजर से, वो आपको थोड़ा उनको सिखाना है, ठीक है। और हमारे स्कूल में तो एक एक्टिविटी होती है कराटे एक्टिविटी, उसमें तो बच्चों को सिखाया ही जाता है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं क्या फिजूल रखे आपने एक्टिविटी, लेकिन ये पेरेंट्स नहीं समझते कि ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे से सेल्फ डिफेंस करना सीखते हैं, अंदर का जो डर होता है वो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद है पिक एंड ड्रॉप। अगर बच्चों को कहीं आप छोड़ने लेने वाली चीज़ होती है, स्कूल हो, ट्यूशन्स हो, या बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं तो पेरेंट्स का काम है वो खुद जाएं, ड्रॉप करें और खुद लेने जाएं, पड़ोसी कोई अंकल या आस बाजू के लोगों को प्लीज़ ना भेजें, खुद अपनी ये बात को समझे कि आज जिस तरह से हालात हैं उसमें आपको खुद जाना चाहिए छोड़ने और लेने के लिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं। ओके पेरेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम भी जानते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही ट्राई करते हो कि हमारे बच्चे सेफ ही रहे, हमारे बच्चे, आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, हम भी जानते हैं। पर ये सिर्फ हम डराना नहीं चाहते, हम सिर्फ एक पॉजिटिविटी के साथ हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे थे ताकि गुड टच और बैड टच का जो है बच्चों के अंदर समझ आ सके। हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं। ये जो हम आज का लाइव सेशन हुआ था इस पर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा और आपको उस वीडियो में लाइक और कमेंट करना है, ओके। बच्चों बी सेफ, डरने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी डैडी पेरेंट्स टीचर्स आपके पास बहुत सारे लोग हैं साथ में, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और पेरेंट्स आप भी अगर उनको स्ट्रॉन्ग बनाओगे, कॉन्फिडेंट बनाओगे तो बच्चे सेफ ही रहेंगे। Now, on behalf of all God Angels, staff of God Angels, I would like to say, Be strong, and be safe. Bye. Bye. Please suggestion.